चलिए आज हम भारत के एक दूरदराज शमशान घाट की एक ऐसी डरावनी कहानी में उतरते हैं जो कर्म और उसके इंसाफ के बारे में है। इस कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही गहरे ख्याल से होती है। कहते हैं ना कि जो आग किसी और के लिए जलाई जाती है वो एक दिन अपना हक मांगने जरूर लौटती है। तो हमारी कहानी एक बहुत ही मनहूस रात से शुरू होती है, जब एक शक्तिशाली अघोरी साधु एक काफी रहस्यमयी अनुष्ठान कर रहा था। अब ये जो अघोरी है वो अपने काम में माहिर है। पूरा शरीर भस्म से ढका हुआ और उसका सारा ध्यान, सारी एकाग्रता बस एक ही चीज पर है, दूसरी दुनिया से संपर्क साधना। लेकिन तभी एक झटके में उसका अनुष्ठान बुरी तरह से फेल हो जाता है और उस ठंडी राख में से एक अनचाही परछाई उभरने लगती है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आत्मा ना तो चीख रही है, ना ही कोई हिंसा कर रही है। वो बिल्कुल शांत है और उसकी असली ताकत उसके खामोश और अधिकार भरी मौजूदगी में ही है। और बस यहीं से उस अघोरी की दुनिया बिखरना शुरू हो जाती है। ये खौफनाक साया बढ़ता जाता है और उसे जैसे पागलपन की हद तक धकेल देता है। तो ये सिर्फ कोई मामूली अनुष्ठान का फेल होना नहीं था। नहीं, ये तो एक सीधा एक पर्सनल अटैक था। एक ऐसा हमला जिसने उस अघोरी की सालों की साधना को एक झटके में तोड़कर रख दिया। मतलब ये तबाही सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए थी। उसे सबसे अलग थलग कर दिया गया और उसकी सालों की भक्ति से बनाई हर चीज खत्म हो चुकी थी। वो बेचारा फिर से हालात पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश नाकाम रहती है। और फिर एक नाम के साथ एक नया रहस्य सामने आता है, अश्विनी। और यहीं से उसका कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। सोचिए, फैक्ट्स मैच ही नहीं हो रहे। जिस चिता पर वो बैठा था वो तो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। तो फिर ये अश्विनी कौन है? कौन या क्या उसे परेशान कर रहा है? और यही सवाल इस पूरे खौफ के पीछे छिपे भयानक सच को खोलने की चाबी बन जाता है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक दबी हुई याद एक भयानक जुर्म का पर्दाफाश करती है। अब हालात और बिगड़ जाते हैं। अघोरी अपनी साधना, अपने पवित्र मंत्र तक भूलने लगता है और उसे बार बार एक ही ख्याल आता है। एक किन्नर आत्मा है जो लगातार एक ही लय में ताली बजा रही है। और बस भूला हुआ अतीत एकदम से सैलाब की तरह लौट आता है। पता चलता है कि अश्विनी एक बहुत ही नेक किन्नर थी जो लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने को कहती थी। लेकिन उसकी बढ़ती लोकप्रियता से जलकर इसी अघोरी और दूसरे साधुओं ने उसे डायन घोषित कर दिया और उसे जिंदा जला दिया था। और अश्विनी की चिता से उठते धुएं के बीच किन्नर समुदाय की मुखिया ने एक श्राप दिया था। एक ऐसा श्राप जो अब इतने सालों बाद सच हो रहा था। तो सच अब सामने आ चुका है और अब कर्म अपने बदले का आखिरी और सबसे क्रूर हिसाब चुकता करने आ गया है। अघोरी एक खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखता है। एक शादी के जश्न में अचानक धमाका होता है और सब कुछ आग में समा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब ये मामला सिर्फ उसका नहीं रहा, श्राप अपना वादा पूरा कर रहा है। वो डर के मारे भागता है, लेकिन तभी अपराजिता की आत्मा उसे घेर लेती है। अब जाकर उसे अपना गुनाह समझ आता है। वो घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सालों पहले जो हुआ था वही मंजर अब दोहराया जा रहा था। बस इस बार किरदार बदल चुके थे। कुदरत का इंसाफ हो रहा था। उसे ठीक उसी जगह फेंका जाता है जहां अपराजिता की चिता जली थी और उसके चारों तरफ पूरे किन्नर समुदाय की आत्माएं खड़ी थीं। सोचिए उस बदले की समानता कितनी डरावनी होगी। और फिर अपराजिता चिता से एक जलती हुई लकड़ी उठाती है और अघोरी को आग लगा देती है। उसकी चीखें ठीक वैसी ही थीं जैसी सालों पहले अश्विनी की थीं। जो आग उसने किसी और के लिए जलाई थी, वही आग उसे लेने लौट आई थी। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सिर्फ एक भूत प्रेत का मामला था, या एक बदला था, या फिर ये कर्म का वो पहिया था जिसका घूमना तय था, जिसे कोई रोक नहीं सकता।